हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन ऑन ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल है सभी बच्चों के एंड सभी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे चैनल के साथ में एसोसिएटेड है या नहीं है, लेकिन नीट एस्पिरेंट है, उन लोगों की टेंशन धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही है क्योंकि 7th में बहुत नज़दीक है, बहुत पास में है। एंड आज से काउंट करें तो कुछ 39 डेज ही हमारे पास में बाकी रहते हैं, जिसके अंदर हमें प्रिपरेशन करनी है, हमारे पूरे के पूरे सिलेबस को एक बार थॉरली रिवाइज भी करना है, साथ ही साथ में प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। पर ये प्रेशर जो है बिल्डअप होते ही जाता है, तो इस प्रेशर के बिल्डअप होने को अपन थोड़ा सा रिलैक्स कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा बेटर स्ट्रैटेजी अपना के। अगर आप लोगों का एम है कि आप लोगों को इंडिया के बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस में एंटर करना है, एक बहुत ही अच्छा स्कोर आप लोगों को नीट में लेके आना है, तो उसके अंदर मैक्सिमम कंसिडरेशन, मैक्सिमम पोर्शन जो शामिल होता है वो होता है बायोलॉजी का। एंड बायोलॉजी पोर्शन जो है बच्चों 360 मार्क्स होल्ड करता है हमारे 720 मार्क्स के नीट एग्जामिनेशन में से। तो आप देखेंगे कि हाफ हमारा बायोलॉजी है, हाफ हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के है, इजंट इट? तो बायोलॉजी में 360 ऑन 360 स्कोर करना कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सारे बच्चों को लगता है शुरुआत में इम्पॉसिबल टाइप का, कि एक क्वेश्चन तो गलत होगा ही होगा, दो तो गलत होंगे ही होंगे। ऐसे दिमाग में लेके ऑटोमेटिकली बच्चे थोड़े ज्यादा ही गलत करके बोलते हैं हम 300 प्लस तो ले ही आएंगे मैम 360 में से। कोई भी बच्चे 360 ऑन 360 का एग्जैक्ट स्कोर लेके बैठते ही नहीं है। पर तुम खुद सोचो, हर एक क्वेश्चन, हर एक हमारे क्वेश्चन के मार्क्स कितने ज्यादा मायने रखते हैं, ठीक है? पूरी की पूरी रैंक्स बदल देते हैं आपके एक एक क्वेश्चन, इजंट इट? और वो भी थोड़े बहुत नंबर से नहीं, बल्कि हजारों नंबर से रैंक पीछे हो सकती है या आगे हो सकती है एक क्वेश्चन, ठीक है? एक क्वेश्चन की कीमत तुम लोग क्या जानो, तो तुम्हें वो एक क्वेश्चन की कीमत जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 360 ऑन 360 टारगेट अगर हम लेके चलना चाहते हैं बायोलॉजी में, नीट बायोलॉजी में, तो हमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि करनी चाहिए है अगले 39 डेज में। मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए 30 डेज का एक प्लानर, कि आप किस प्रकार से तैयारी करें नीट बायोलॉजी की, कि आप 360 ऑन 360 लेके आए, ठीक है? हर एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत जरूरी है बच्चों। इसके लिए आप लोगों को पहली बात तो सबसे पहली चीज ये है कि बायोलॉजी सब्जेक्ट को रिवाइज ढंग से करना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या क्या स्टेप्स अपना सकते हैं, उसमें सबसे पहले शुरुआत अपन करते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। तो सबसे पहली बात है, आप अपने आप को अंडर रेट मत करो। आप ऐसे मान के बैठ गए हो, मान लो कि मेरे से तो होगा ही नहीं, 360 और 360 में ला ही नहीं सकता, ला ही नहीं सकती। इफ दैट इज योर मेंटालिटी, चेंज दैट मेंटालिटी टुडे इटसेल्फ। आप अपनी मेंटालिटी को आज ही बदल दीजिए, क्योंकि आपको लेके आने हैं 360 और 360, आप ही कर सकते हैं। जब तक आप अपने आप पे सेल्फ डाउट करते रहेंगे तब तक आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। जिस दिन आपने बोल दिया यार ये मैं करके ही रहूंगा, यार ये मैं करके ही रहूंगी, उस दिन से आप लोगों की प्रोग्रेस चालू हो जाएगी, ठीक है? तो हम बचपन में जब छोटे होते हैं हम लोग, तब हम लोग साइकिल सीख रहे होते हैं, स्कूटी सीख रहे होते हैं, ठीक है? कई बच्चे इस एज में कार भी चलाना सीख जाते हैं। तो अब आप लोग ये याद करो कि उस जमाने में क्या आप लोगों को साइकिल चलाना शुरुआत में एक इम्पॉसिबल सा टास्क लगा था, डर लगा था बहुत ज्यादा कि मैं गिर जाऊंगी तो क्या होगा, मुझे लग जाएगी तो क्या होगा। सब चीजें जो हम इम्पॉसिबल मान रहे थे, हमने आज तक उन्हें अचीव किया ही है कि नहीं? वैसे ही आपका अपने आप को अंडर रेट करना आपका कॉन्फिडेंस लूज करवा सकता है। आपको अपने आप को सेल्फ डाउट करना बंद करना पड़ेगा फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। इसी मोमेंट से मान लो कि तुम तो करके ही रहोगे, ठीक है? तो पहली चीज अपने आप को अंडर रेट करना बंद करो। दूसरी चीज है कि आप अपने प्लान पे स्ट्रिक्ट रहो। अब कई लोग क्या सोचते हैं, यार आज ये प्लानर तैयार किया, आज की डेट में मैंने ये प्लानर तैयार किया है, 3 दिन मैंने इसको फॉलो करने की ट्राई करी, मेरे से नहीं हुआ, 3 दिन बाद नया प्लानर, फिर 2 दिन बाद नया प्लानर, और एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ भी नहीं कर पाते हो, ठीक है? एंड जैसे जैसे आपके दिन खत्म होते जा रहे हैं, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती जा रही है, वो प्रेशर बहुत बिल्डअप होने चालू हो जाएगा। तो एक प्लान बनाओ, ठीक है? आज से आप लोग एक सिंगल प्लान को फॉलो करेंगे, आप अपने आप के लिए एक सिंगल प्लान बनाएंगे, इस प्लान पे स्ट्रिक्ट रहना है, यही मेरा अगले 30 दिन का कैलेंडर है, यही मेरा अगले 30 दिन का गोल है।
ठीक है, उसमें माइन्यूट चेंजेस आ सकते हैं पर बड़े बड़े बदलाव नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 दिन प्लान फॉलो किया, प्लान ही चेंज कर देता हूं, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। नो, इट शुड बी वन सिंगल प्लान जो कि आप आज से लेके अपने नीट एग्जामिनेशन के दिन तक के लिए प्रिपेयर करने वाले, ठीक है, बिकॉज फोकस रहना हमें, ठीक है। एंड आप देखेंगे फोकस के अगर हम डिफाइन करने जाएं तो हम क्या बोलेंगे, फोकस, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। एक कोर्स फॉलो करना है ठीक होने तक, ठीक है। ऐसे इमेजिन कर लो ना, तुम्हें मान लो कि ये सर्दी खांसी हो गई तो डॉक्टर्स जो हैं, जो कि तुम भी बन सकते हो अभी, एंटीबायोटिक का मेडिकेशन देते हैं, तो क्या तुम अपने मन से बदल देते हो, आज मैंने खा ली है मान लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन, कल मैं खा लूंगा सिप्रोफ्लॉक्सासिन, परसों मैं खा लेती हूँ एम्पिसिलिन। अरे बाप रे, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि हम जानते हैं ऐसा करने से तो बैक्टीरिया भी रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो फिर हम भी रेजिस्टेंट हो जाएंगे। हमें उसे एक प्लान फॉलो करके किल करना है, ठीक है। वैसे ही आपके नीट के साथ होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, आप अपने अगले 30 दिन का गोल सेट करेंगे। गोल कैसे सेट कर सकते हैं हम लोग, हाउ टू सेट द गोल। तो गोल सेट करने में आप लोगों को एक प्रॉपर प्लानर बनाना है। एक A4 साइज का पेपर लेके बैठो, ठीक है, बड़ा सा शीट होना चाहिए, कागज का टुकड़ा नहीं होना चाहिए, A4 साइज का प्रॉपर पेज लेके बैठो, उस पे आप पूरा मंथली प्लानर लिख दो, इस डेट पे ये टॉपिक, इस डेट पे ये टॉपिक, इस डेट पे ये टॉपिक। बहुत ही इम्प्रैक्टिकल गोल्स अपने आप को असाइन बिल्कुल मत करना कि आज मैं बायोलॉजी की 5 यूनिट निपटा दूंगी, आज मैंने फिजिक्स के इतने चैप्टर्स कर दिए। नो, वन सिंगल प्लान। अब क्योंकि हम 360 और 360 बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं आज क्लास में, तो आप लोगों को बायोलॉजी जो है उसका एक प्रॉपर 1 मंथ का प्लान तैयार करना है। ये प्लान आप अपने सुविधा के अनुसार भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि कोई आपको घोट के देगा ये लिख के कि बेटा ये वाला चैप्टर कर लो तो ये वाला करेंगे, नॉट लाइक दैट। आप अपने बलबूते पे भी ये कर सकते हैं कि लिविंग वर्ल्ड थोड़ा इजी चैप्टर है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से आता है, मर्ज अप कर दिया। डायवर्सिटी में एनिमल किंगडम काफी बड़ा है, पूरा 1 दिन लगेगा, ठीक है। प्लांट किंगडम पूरा बड़ा चैप्टर है, क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं, हो सकता है मैं 2 दिन लूं, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है मैं 1 ही दिन में कर दूं। तो आप जानते हैं कि आपके लिए कौन सा टॉपिक बेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग्स में अपने 30 दिन का प्लानर तैयार कर लो। इस दिन पे ये चैप्टर, इस दिन पे ये चैप्टर, इस दिन पे ये चैप्टर, सही से लिख दो। हो सकता है कि आपके 25 दिन में ही हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 25 दिन का प्लानर तैयार कर लो। 25 दिन के बाद 5 दिन आप सैंपल पेपर लगा लोगे, ठीक है। तो आपको ये 30 डेज का स्ट्रिक्ट प्लानर तैयार करना है बच्चों अपने लिए। उसके बाद में क्या, उसके बाद में हम एक चेकलिस्ट बनाएंगे। अब ये 30 दिन का प्लानर एक साथ चल रहा है, लेकिन इस 30 दिन के प्लानर में मान लेते हैं कि आज 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल में सुबह सुबह उठ के, सबसे पहले जब आप उठ के पढ़ाई करने की शुरुआत करने वाले हैं, तब एक चेकलिस्ट बनाएंगे एक पेज पे, वो आपकी कोई कॉपी का पेज भी हो सकता है। चेकलिस्ट बना के आज मैं फिजिक्स में ये, केमिस्ट्री में ये, बायोलॉजी में ये चैप्टर्स रात में सोने के पहले खत्म करके ही रहूंगा, करके ही रहूंगी, और इसके मेरे क्वेश्चंस भी लग चुके होंगे, ठीक है। ऐसी टू डू लिस्ट आपको एवरीडे बनानी है, वो उसी प्लानर में से उठानी है बच्चों। ऐसा नहीं कि रैंडमली सोचा यार मजा नहीं आ रहा प्लानर के हिसाब से, चलो कोई बात नहीं नया चैप्टर ले लेता हूं, नहीं। फिर आप प्लानर फोकस्ड होकर काम करो, जितना आप ऑर्गेनाइज रहोगे उतना आपका बेस्ट परफॉर्मेंस आएगा, ठीक है। तो चेकलिस्ट बना के जब सुबह उठे तब चेकलिस्ट बनाई, टुडेज चेकलिस्ट। जब सोने जाएंगे तो वो चेकलिस्ट पे एंश्योर करें सारे के सारे हमारे ग्रीन टिक हो जाएं, ठीक है, सारे के सारे हमारे ग्रीन टिक हो जाए, हमारा वो काम हो चुका है। ऐसा कोशिश करें कि उस पे क्रॉस कम से कम बने, ठीक है। चेकलिस्ट पे कोशिश करें कि सारे राइट टिक बने। ये अगर आप राइट टिक अचीव करते जाएंगे ना, आप देखना 7 दिन के अंदर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने चालू होगा। अरे वाह, 7 दिन से मैंने ये प्लान फॉलो किया है और देखो मैं यहाँ तक का काम कंप्लीट करके अब यहाँ आ गया हूँ, यहाँ आ गई हूँ। इट विल बी गिविंग यू सो मच ऑफ बूस्ट इनसाइड आउट, आपको रिफ्लेक्ट करेगा, वो आपको फीलिंग देगा अच्छी, ठीक है। तो ये चेकलिस्ट बनानी हमें एवरीडे बेसिस पे। देन आप बायोलॉजी के 360 और 360 ही एनसीईआरटी को थॉरली रीड करके ला सकते हैं। डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बाहर से भी आते हैं, पर वो कुछ बहुत ही अलग से एलियन टॉपिक्स नहीं आएंगे कि दूसरे ये प्लैनेट से ले आए। वो सबके सब एनसीईआरटी बायोलॉजी के रिलेशन वाले ही टॉपिक्स होंगे, जो कि हो सकता है कि आपने किसी ना किसी टेस्ट पेपर में लगा रखे हो। तो उन टॉपिक्स को लेके बहुत घबराने की, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
एनसीईआरटी को लास्ट 30 डेज में थॉरली रीड करो, एक एक लाइन आपको एनसीईआरटी की आनी चाहिए, ठीक है। डू नॉट फॉलो, विल अकम्प्लिश, जो भी चीज लिखी है एनसीईआरटी में वो आपको लाइन बाय लाइन आनी चाहिए, हर एक चीज। अगर आपको हर एक लाइन आती है एनसीईआरटी की बायोलॉजी की, तो मैं गारंटी दे सकती हूं कि आप लोग 360 में से कम 340 तो ले ही आएंगे मिनिमली। और बाकी के जो 20 मार्क्स है मैम वो कहां से आएंगे, वो हमारे आएंगे PYQs प्रैक्टिस से, ठीक है। उसके अलावा एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे डायग्राम्स दिए हुए हैं, बहुत ही सारे, और बायोलॉजी में डायग्राम्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे वो कोई ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल हो, प्लांट का, एनिमल का, डायटम्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, जिसके भी डायग्राम है क्वेश्चंस बनने के चांस रहते हैं। इवोल्यूशन हो गया, जेनेटिक्स हो गया, हर एक चैप्टर के डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। बायोमोलिक्यूल चैप्टर्स में जो शुगर्स, अमीनो एसिड्स की उन्होंने स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, वो भी डायग्राम है, वो भी इंपॉर्टेंट है। मतलब जितने भी डायग्राम्स हैं उसको रिवाइज करने के लिए आप चाहें तो 30 डेज के प्लानर में एक पूरा दिन ले सकते हैं, सारे डायग्राम्स को थॉरली रीड करके चेकलिस्ट बना दो। चैप्टर 1 डायग्राम्स डन, चैप्टर 2 डायग्राम्स डन, चैप्टर 3 डायग्राम्स डन, लाइक दैट, ठीक है। सारे चैप्टर के डायग्राम्स आप लोगों को थॉरली आने चाहिए, क्योंकि डायग्राम बेस्ड कम से कम कुछ नहीं करते करते 6 से 7 या 8 क्वेश्चंस डायग्राम बेस्ड बनेंगे, जो कि आप लोग डायग्राम्स पढ़ के ही इजीली क्रैक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट बात आती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 1980s, 1990s, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों जो कि CPMT, KCET, MHCET, जिप, मर, एम्स, इन एग्जामिनेशन के आज भी हमारे सामने आ जाते हैं। वैसे के वैसे लैंग्वेज, वैसे के वैसे ऑप्शंस, थोड़ा सा स्लाइट मॉडिफिकेशन इन द ग्रामर, वैसे ही क्वेश्चंस अगर सामने आ जाएं तो ये तो हमारे लिए सोने पे सुहागा हो गया, ठीक है। हम ये मान के नहीं चल रहे कि PYQs से ही पूरा पेपर बनेगा, पर PYQs का कुछ पोर्शन तो पेपर में आना ही है, तो PYQs आपके सारे सॉल्व हो जाने चाहिए। उससे एक बेनिफिट ये है कि आप जब PYQs लगाते हैं तो आपको कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको रिवाइज करने की आइडियोलॉजी भी मालूम पड़ती है, ठीक है। तो आप लोग उसके हिसाब से PYQ सॉल्व करके, MCQ सॉल्व करके चैप्टर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अब आज की टू डू लिस्ट में मान लेते हैं कि मेरे पास में प्लांट किंगडम है, तो प्लांट किंगडम के अंदर मैंने पूरा थ्योरी पढ़ लिया है, अब मैं उसके कम से कम 100 क्वेश्चंस लगाने जा रही हूं, और उसके अलावा मेरे सारे PYQs भी हो जाने चाहिए। ऐसा टारगेट आप लोगों को टू डू लिस्ट में रोज लिखना है, ठीक है, और करना भी है उसको अचीव। कम से कम 100 से 200 क्वेश्चंस हम लोगों को बायोलॉजी के लगाने चाहिए। इससे हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेंथन होती है, हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं वो मालूम पड़ती है, वो टॉपिक को दोबारा जब जाके देखते हैं, रिवाइज करते हैं, तो हमारी एरर्स रेक्टिफाई होती हैं और हमारी गलतियां होने की जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं फाइनल एग्जाम के दिन, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के पास में 39 डेज हैं, क्योंकि हम 30 दिन का ही प्लानर बना रहे हैं। आप लोगों को कम से कम 5 से 10 मिनिमम मॉक टेस्ट तो 30 दिन के ड्यूरेशन में करने, इन ड्यूरेशन ऑफ 30 डेज, ठीक है। ये आप एक्स्ट्रा समय निकाल के कर सकते हैं। और इसके बाद में जो भी हमारे दिन बाकी रहेंगे 31 से लेके 38 डे तक, हम लोग रोज कम से कम 2 फुल बायोलॉजी के मॉक टेस्ट देंगे। उससे ये एडवांटेज होगा कि आपका सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, आपको जो जो टॉपिक्स आते हैं उसके क्वेश्चन सही बनेंगे, जो नहीं आते गलत होंगे वैसे ही हम उसको जाके रिवाइज कर लेंगे, तो ऑल द एरर्स विल बी रेक्टिफाइड। दिस इज द वेरी वेरी सिंपल प्लान टू ऑब्टेन 360 on 360 इन बायोलॉजी। तो आई एम रियली होपफुल कि ये जो प्लान आपको मैंने दिया है ये बिल्कुल एप्लीकेबल हो सकता है आप सभी के साथ में, आप सभी इस प्लान को तैयार कर सकते हैं। तो आज से ही शुरुआत करो बच्चों, कल मॉर्निंग वेरी फ्रेश डे उठोगे तुम लोग, और ये टू डू लिस्ट एवरीडे वाला जो हमारा चेकलिस्ट है वो तैयार करोगे, और आज सोने के पहले तुम लोग सभी लोग पूरा के पूरा प्लानर बना लोगे अपने मंथ का, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो मुझे कि सभी लोग ये प्लानर बना रहे हैं कि नहीं, और आप लोग टू डू चेकलिस्ट एवरीडे की बना रहे हैं कि नहीं, क्या आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले हैं। बिकॉज मैं श्योर करती हूँ कि ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके आप 360 on 360 इन बायोलॉजी लाने के लिए बहुत ज्यादा तैयार हो जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो बच्चे मेरे वन शॉट रिविजन सीरीज नहीं देख रहे हैं, आप लोग वन शॉट रिविजन सीरीज में आ सकते हैं। एंड मैं साथ ही साथ में बहुत सारे MCQs भी प्रैक्टिस करवा रही हूँ हर एक चैप्टर के,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसकी भी एक सीरीज चल रही है बच्चों, विच यू कैन ज्वाइन इफ यू वांट टू. सो थैंक यू सो मच.